वो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं 10 मिनट चाहिए सिर्फ, वो चाय पीने के बाद जो है मिंबर पे तशरीफ़ फरमा होंगे। मोमिनीन से गुजारिश की जाती है कि जो मोमिन बाहर हैं बराए मेहरबानी वो फर्श शज़ा पे आ जाएं। बाबा से बुलंदतर सलवात। मैंने कहा कि एक बार आ गया जो निगाह है हुसैन में, रहता है ता हयात पनाह है हुसैन में। और हक यही है, क्योंकि जिनकी बैयत करनी चाहिए थी उम्मत ने उनसे बैयत लेना शुरू कर दी। ये तब से लेकर आज तक जो है ये कहानी जो है, ये करबला का जो मामला हुआ है, ये है क्या? बेसिकली लोगों ने आले मोहम्मद को पहचाना ही नहीं। आशिक भाई, उन्होंने इनको अपने जैसा समझा। मैं बार बार यहाँ पढ़ता रहता हूँ कि अजीब बदनसीबी है उस नमाजी की जिसको देखा नहीं उसको तो सजदा कर बैठा, मगर जिस नबी ने बताया कि वो खुदा है उस नबी को अपने जैसा समझ बैठा। असल खसारा यही है जिसका रोज़े महशर पूछा जाएगा कि ये हस्तियां जब आईं, ये वो हस्तियां हैं जिनकी वजह से खुदा ने 1.25 लाख अंबिया भेजे। 1.25 लाख अंबिया ने इनकी राह हमवार की, करते 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 जब आखिर में सरकारे दो आलम आए हैं इस दुनिया में, ये कायनात, खुदा कहता है मेरे महबूब तू खलक, मैं तुम्हें खलक न करता तो मैं इस कायनात को खलक न करता। तो वजह है कायनात जो है वो ये हस्तियां हैं। सलीम भाई बोला आपको सलामत रखे। असल जो मामला है इसी जगह पे है, तो ये कायनात है ही इन्हीं के सदके, हम इन्हीं का ही सदका खाते हैं। जैसे करबला में मौला हुसैन ने जो सदा दी, बस ये मिंबर का एजाज़ है, बात सामने आ जाती है कि हल मिन नासिर यंसुरना। बेसिकली ये सदा क्या थी? जैसे ही कहा हल मिन नासिर यंसुरना, तो इब्ने ज़ियाद मलऊन को जब पता चला कि मौला हुसैन ने गुर्बत का ऐलान कर दिया है, तो इब्ने ज़ियाद मलऊन जो है दौड़ता हुआ मौला हुसैन के पास आया और कहा कि सैयदज़ादे गुर्बत का ऐलान क्यों कर रहे हो? बैयत कर लो, हमारे पास हर चीज़ है, गुर्बत का ऐलान क्यों कर रहे हैं आप? तो मौला हुसैन ने जो जवाब दिया है वो कहा, ए इब्ने ज़ियाद मलऊन, 2 बापों की औलाद, तू क्या समझता है मैंने इस दुनिया की गुर्बत का ऐलान किया है? मैंने खुदा की हुज्जत को तमाम किया है, मैंने खुदा की हुज्जत को तमाम किया है। किसके ऊपर? लोगों के ऊपर, कि अगर तुम अभी मेरी मदद के लिए नहीं आओगे तो रोज़े महशर जब खुदा तुमसे पूछेगा कि तुमने मदद की या नहीं की, ये तो वो हस्तियां हैं जिन्होंने खुदा हमें दिया है, खुदा की कसम। अब जो हस्तियां हमें खुदा दे दें और खुदा इन पे दुरूद पढ़े, ये तो बड़ा इसरार है। ये जो मोमिन नहजुल इसरार पढ़ते हैं, आजकल तो ये फतवे भी लग जाते हैं जब नहजुल इसरार से कोई जुमला पढ़ा जाता है, तो ये लोगों से हजम नहीं होता क्योंकि उनकी मार्फत है ही नहीं। मैं ठीक इस तरह कहता चलूँ कि मैं यहाँ से अभी हैदराबाद के लिए निकलूँगा तो लाजमी यहाँ से जब मैं सफ़र करूँगा तो ये टूल प्लाजा सुपर हाईवे आएगा और उसके बाद जब मैं जाऊँगा जाम शुरू आएगा, बाद में हैदराबाद शहर आएगा। ये हजरात वो तसलसल में रहते ही नहीं, वो इल्म हासिल करते नहीं जो खुदा इनको समझ में आ जाए। अब जिनके ऊपर खुदा दरूद पड़े और जो हस्तियां खुदा हमें दे दें, अब खुदा नजर आता नहीं, जिस्म रखता नहीं, खुदा बोलता नहीं, बोलता है तो इनकी ज़बान होती है। जो ये करते हैं वो कुरान होता है, जो ये कहते हैं वो कुरान होता है, जो करते हैं वो दीन इस्लाम है। तो ये क्या है? यही तो है कि ये ज़मीन पे रहते हुए उसको मनाते रहे और वहाँ वो अर्श पे रहते हुए इनको मनाता रहा। ये हक है। ये जब जो है उम्मत को समझ में आ जाए, ये ऐसे ही होता है जिस तरह एक बच्चा होता है ना, वो जब 5-6 साल का होता है तो उसके लिए वालिद उसका बादशाह होता है। जब वालिद उसका बादशाह होता है तो उसके बाद जो है वो 12-15 साल का होता है तो वो घर में ही वालिद के साथ या वालदा के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। जब 20-22 साल का होता है, थोड़ा बहुत कमाने लगता है, तो वो उसको वालिदैन थोड़े से पागल लगते हैं। और उसके बाद चलते चलते जब वो बड़ा होता है, उसकी खुद की औलाद होती है,
और 40, 45, 50 के जब अंदर आता है, बाद में जब मैच्योर हो जाता है तो वो वालिद जब उसको समझ में आता है तो वालिद उनके दरमियान नहीं रहता, फिर वो कब्र पे जाके रोता है। तो खुदा करे ये उम्मत को आले मोहम्मद समझ में आ जाए तो खुदा की कसम ये सुबह शाम रोते रहे कि ये उम्मत ने किया क्या है। बाबा से बुलंदतर सलवात। मैं अभी गुजारिश करूंगा सारंग भाई से कि 10-15 मिनट की नौकरी बिस्मिल्लाह। जिस अलामा साहब आ गए हैं, सिर्फ 5 मिनट की नौकरी। मौला आपको सलाम थे। बाबा से बुलंदतर सलवात। नजर मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार। मैदान में आ रहा है अलमदार होशियार, ऐ लश्करे यजीद के सालार होशियार। कह आओ जाके नहर के उस पार होशियार, गाजी ने दी सदाएं खबरदार होशियार। अब वो बचेगा नहर से इस दम जो हट गया, फिर ये न कहना सर मेरा धोखे से कट गया। मैं हूँ अब्बास अलमदार, नारा किया कि है उमरे साद तू कहाँ। झंडे पड़े हैं फौज का लेकिन नहीं निशान, सब मिसले तीर भाग गए रह गई कमा। सब मिसले तीर भाग गए रह गई कमा। मेरा हबीब तेरे जवानों से था जवान, मेरा हबीब तेरे जवानों से था जवान। लश्कर में तेरे एक भी नरसा नहीं कोई, लश्कर में तेरे एक भी नरसा नहीं कोई। सारे गरज के रह गए बरसा नहीं कोई। मैं हूँ अब्बास अलमदार, हैदरी। अब आ गया हूँ सामने क्यों बोलते नहीं, खोलो ना अब जबान को क्यों खोलते नहीं। पहले तुले थे तेग को क्यों तोलते नहीं, हिम्मत न हो तो बातों का रस घोलते नहीं। बाकी अगर है शर्म तो घर जाओ शामियों, इस नहर में ही डूब के मर जाओ शामियों। मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार। और मैं जानता हूँ जितने बड़े सूरमा हो तुम, अपने बड़ों की तरह बड़े बेवफा हो तुम। हम रज्स से हैं दौरे मुजस्सिम खता हो तुम, हम रज्स से हैं दौरे मुजस्सिम खता हो तुम। फरार खानदान के हो और क्या हो तुम, फरार खानदान के हो और क्या हो तुम। तुम में कला है ना कोई, तुम में कला है कोई ना जोरे कलाई है, फिर किस लिए ये तेग कमर में लगाई है। मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार।
पैदल घरों को जाओ ये रहवार बेच कर, पैदल घरों को जाओ ये रहवार बेच कर, घूंघट निकालो सर की ये दस्तार बेच कर, वैसे भी आए थे यहाँ किरदार बेच कर, अब चूड़ियाँ खरीद लो तलवार बेच कर, अब चूड़ियाँ खरीद लो तलवार बेच कर। 9 लाख में कोई तो सक्का से लड़े, एक मर्द भी नहीं है जो अब्बास से लड़े। मैं हूँ अब्बास अलमदार, और कट कट के गिर रहे थे सितमगर इधर उधर, कट कट के गिर रहे थे सितमगर इधर उधर, चलती थी तेग तेजी से सर सर इधर उधर, चलती थी तेग तेजी से सर सर इधर उधर, फिरती थी मौत सूरत नौकर इधर उधर, फिरती थी मौत सूरत नौकर इधर उधर, फिरती थी मौत सूरत नौकर इधर उधर, तकते थे जिब्राइल विषय पर इधर उधर, आते हैं जिब्राइल को वसवास क्या करें, ऊपर है सिदरा नीचे है अब्बास क्या करें। कट कट के गिर रहे थे सितमगर इधर उधर, चलती थी तेग तेजी से सर सर इधर उधर, फिरती थी मौत सूरत नौकर इधर उधर, तकते थे जिब्राइल विषय पर इधर उधर, आते हैं जिब्राइल को वसवास क्या करें, ऊपर है सिदरा नीचे है अब्बास क्या करें। मैं हूँ अब्बास अलमदार। और अब मौला अब्बास की शमशीर मौला की सवारी से क्या कहती हैं, से शेर सुने। दुल्हन की तरह रहती है जो, दुल्हन की तरह रहता है जोड़ा भी इसका लाल। मौला की शमशीर की बात हो रही है। दुल्हन की तरह रहता है जोड़ा भी इसका लाल, सारे नमक हराम हैं तलवार पर हलाल, सारे नमक हराम हैं तलवार पर हलाल। मुनकिर गिरा के कहती थी घोड़े से तू संभाल, मुनकिर गिरा के घोड़े से कहती थी तू संभाल, सीने पे चढ़ के जो, सीने पे चढ़ के बाकी जो दम है अभी निकाल, सीने पे चढ़ के बाकी जो दम है अभी निकाल। हरगिज न दुश्मनाने अली को तू आड़ दे, ये मुंह बहुत बनाते हैं मुंह को बिगाड़ दे। मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार। और कहती थी तेग शेर की सूरत शिकार दो, मुर्दार में मजा है कहाँ जानदार दो, जाकर हर एक रिसाले में ये इश्तिहार दो, करता नहीं है एक पे अब्बास वार दो, करता नहीं है एक पे अब्बास वार दो। ये शेर जिस पे तेग चला कर गुजर गया, ये शेर जिस पे तेग चला कर गुजर गया, बेनब्ज देखे मौत भी कहती थी मर गया। मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार, मैं हूँ अब्बास अलमदार,
मैं हूँ अब्बास अलमदार। और मुर्दों में जाके छुप गए मुर्दा ज़मीर लोग, मुर्दों में जाके छुप गए मुर्दा ज़मीर लोग। सज्जाद तन छुपाते हैं, सज्जाद तन छुपाने लगे सब शरीर लोग। दरिया तलक पहुँच के रहे बेनज़ीर लोग, रन में लकीर पीट रहे थे फ़कीर लोग। बोले बोले अबुल हसन मेरे अक्का जिंदाबाद, कहती थी फातिमा मेरे अब्बास जिंदाबाद। मैं हूँ अब्बास अलमदार। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। फिर भी आवाज़ बुलंदतर सलावत। एक सलाम मौला अब्बास का आपकी समातों की नज़र। कि जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर गिर के ठंडा हुआ हजरत कालम दरिया पर। गर के खून हो गया वो बहरे करम दरिया पर। गुल था जख्मी हुआ सक्काए हरम दरिया पर। मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाए